go four form future tense, four form simple, future simple. In this way we learn future simple. It has very simple formula, subject plus shall will plus V1 plus object. देखिए प्यारे बच्चों, फ्यूचर की पहचान जो है वो शैल विल हेल्पिंग वर्ब से होती है और उसके मानी गा गी गे के होते हैं। क्या होते हैं? गा गी गे, यानी मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं देखूंगा। तो आज हम सब में पहले देखते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में पहला जो है सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, आई शैल गो टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप कंफर्म कर लीजिए कि अपने फार्मूला के हिसाब से बराबर है क्या। और याद रखो आई वी के साथ हमेशा शैल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और बाकी सबके प्रोनाउन के साथ में विल इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ ट्रांसलेशन क्या होगा? आई शैल गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाऊंगा फ्यूचर में। आई शैल गो टू स्कूल, you will go to picnic। अब इसको कंफर्म करेंगे हम, ए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल गो टू पिकनिक, आप पिकनिक को जाओगे कब? फ्यूचर में। तो इस तरह से हम 12 जुमले आसानी से बना सकते हैं। वी शैल गो टू पिकनिक, वी शैल गो टू मुंबई, ऐसे you will go to Mumbai, they will go to Mumbai, boys will go to Mumbai, girls will go to Mumbai, he will go to Mumbai, she will go to Mumbai, Ahmad will go to Mumbai, boy will go to Mumbai, girl will go to Mumbai। इस तरह से जो है हम 12 जुमले आसानी से बना सकते हैं। इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए मुख्तलिफ जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट लेकर। Now let's go second form of future tense, future continuous। future continuous यानी ज़माने मुस्तक़बिल जारी, और उसका आसान फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, आई शैल बी गोइंग अब इसको चेक करने का हमको बराबर है कि नहीं फार्मूले में, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? प्रेजेंट में हमने ट्रांसलेशन करें, मैं स्कूल जा रहा हूँ। पास्ट में मैं स्कूल जा रहा था, फ्यूचर में मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। इस तरह से अब हम जो है यू के साथ बनाएंगे, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। इसको भी हम चेक करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के 12 या कई जुमले बना सकते हैं, जैसे आई शैल बी गोइंग टू पुणे, वी शैल बी गोइंग टू पुणे, यू विल बी गोइंग टू पुणे, दे विल बी गोइंग टू पुणे, बॉयज विल बी गोइंग टू पुणे, गर्ल्स विल बी गोइंग टू पुणे, ही विल बी गोइंग टू पुणे, शी विल बी गोइंग टू पुणे, अहमद विल बी गोइंग टू पुणे, बॉय विल बी गोइंग टू पुणे, and girl will be going to Pune। थर्ड फॉर्म, आइए हम फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर टेंस का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट यानी फ्यूचर में काम मुकम्मल बताना है। इसका भी इजी फार्मूला है, फार्मूला वही है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, हमको है बढ़ाने प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के बाद हैव लगता है और हैव के बाद V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म
और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह सेंटेंस बनेगा, आई शल हैव रिटर्न लेटर। अब देखिए इसका हम कंफर्म करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेशन किए थे कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट में आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका था। अब फ्यूचर परफेक्ट में हम बोलेंगे आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँगा। फ्यूचर में मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम यू से बनाएंगे, यू विल हैव रिटन लेटर, आप एक खत लिख चुके होंगे। हमको फ्यूचर में काम मुकम्मल बताना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हमारे फार्मूले के हिसाब से बराबर है। तो इस तरह से हमें ऐसे 12 जुमले बनाएंगे। तो 12 से 24, 36, 48, 60 ऐसे कई जुमले हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए टेंस समझना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। याद रखो प्यारे बच्चों, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और ये इन बाकी तमाम प्रोनाउन और एक नाउन इनके साथ विल लगेगा, ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट फॉर्म फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम इस तरह लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखो जब भी कंटिन्यूअस लफ्ज आए तो समझ लीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें और ING इस्तेमाल करना है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करे थे कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने करे थे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर में शैल विल के बाद हैव रहेगा, हैज नहीं आता है, हैव और बीन प्लस V1 प्लस ING। अब जुमला बनाते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर को हमको जो समझना है जो फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अपने फार्मूले के हिसाब से बराबर है, कि हम खुद ब खुद चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जुमला बन गया, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वी शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। इस तरह से हम यू से बनाएंगे, तो यू विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। यानी इस तरह से हम 12 जुमले बना सकते हैं। अब देखिए यू सब्जेक्ट, ये आ गया पूरा, ये वर्ब आ गया, ये आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ING, ये प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमको 12 सेंटेंस फ्रेम करना है, बनाना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप माहिर होंगे। आपने इंग्लिश का वो आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है मस्ट जो है इंसान को कामयाब बनाती है। प्यारे बच्चों इसकी खूब जो है प्रैक्टिस कीजिए, तीनों टेंस की। इंशाअल्लाह अंग्रेजी समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम देखेंगे आगे भी दूसरा ग्रामर, आपको ग्रामर आते रहेंगे। आप हमारे इस ग्रामर सेक्शन को जो है लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर जो है वो क्लिक कीजिए। याद रहिए आपके ही लिए जो है ऑनलाइन का काम शुरू है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको इसको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।